हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन माहेश्वरी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 चैप्टर वन सेट्स थ्योरी। आज हम सेट्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। सेट्स थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सेट्स थ्योरी के ऊपर आगे भी इसमें दूसरे चैप्टर हैं, जैसे कि फंक्शन एंड रिलेशन। सेट्स थ्योरी के ऊपर बेस होता है। 12th में जब आप जाओगे उसमें भी आप 12th का जो चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड रिलेशन सेट्स थ्योरी के ऊपर है। आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे उसमें भी सेट्स थ्योरी काफ़ी एडवांस उसमें होती है। तो सेट्स थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे अलग अलग चैप्टर्स को समझने के लिए। तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ सेट्स क्या है। अगर सेट्स की हम बात करें, सेट सिंपली क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। अब बात आती है वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड हमारा वो वर्ड होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, जो सबके लिए कॉमन होता है। यानी कि जो मेरे लिए भी वही है, किसी और के लिए, मेरे फ्रेंड के लिए भी वही होगा, उसके फ्रेंड के लिए भी वही होगा, जो सबके लिए एक जैसे सेम होगा उस को हम कहते हैं वेल डिफाइंड, यानी कि डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया, जैसे 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। इंडिया के अगर हम 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की बात करें तो जैसे कि मैंने 2 पर्सन मान लिए, एक हो गया सोनू, एक हो गया मोनू। तो देखिए सोनू के लिए हो सकता है उसके बेस्ट कुछ और हो। अगर उसके बेस्ट जैसे कि मैंने यहाँ CH दे दिया, सचिन हो गया, राहुल हो गया, सहवाग हो गया, अनिल कुंबले हो गया, युवराज हो गया। ठीक है, तो अगर ये 5 प्लेयर उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है सोनू के लिए, सोनू इन 5 को लाइक करता है, उसको ये 5 प्लेयर पसंद है, तो वो उसके लिए बेस्ट जो होंगे वो 5 प्लेयर होंगे। अगर हम आप जब मोनू पर आते हैं तो मोनू के लिए अगर हम पूछते हैं उसके बेस्ट 5 प्लेयर कौन से हैं, तो उसके बाद बेस्ट 5 में आपके आ जाता है, जैसे सचिन हो गया, सहवाग हो गया, युवराज आ गया, विराट आ गया और सौरव गांगुली आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसके और इसके बेस्ट में दोनों में डिफर आ गया। यानी कि यहाँ पर अगर 5 की बात करें तो वो अलग है, इसके लिए हम बेस्ट 5 की बात करें तो वो अलग है। तो देखिए पर्सन टू पर्सन ये दोनों क्या हो गए? चेंज हो गए। जब पर्सन टू पर्सन चेंज हो गए तो ये क्या हो जाएगा? सेट होगा? ये नहीं होगा। तो इट्स नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। तो इसको हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अगर खाली क्रिकेट प्लेयर की बात करते हैं हम तो हमारे क्रिकेट प्लेयर में सबके लिए अगर 5 नाम लेते हैं हम तो सबके लिए सेम ही होता भाई, क्योंकि वो इंडिया की टीम में है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट की बात होगी तो बेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में क्या जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर में ऑड नंबर 1 ऑड होता है, सभी को पता है। उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 हो गया। तो ये क्या हो गए? ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर हम सोनू की बात करें, सोनू, तो सोनू के लिए भी ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। और अगर हम मोनू की बात करें, मोनू के लिए ऑड नंबर अगर ये पूछा जाए मोनू के लिए, तो मोनू के लिए भी ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कितने होंगे? 1 3 5 7 9। तो दोनों के लिए क्या हो गया? सेम। अगर हम किसी और के लिए पूछते, किसी और से पूछते 5 नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 हो तो उसके लिए भी यही होते। तो जितने भी ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये कैसे हो गए? वेल डिफाइन हो गए। जब ये वेल डिफाइन हो गए तो इसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑड नेचुरल नंबर के कलेक्शन को इसको हम सेट कह सकते हैं, इसको हम सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे। तो जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे सेट। तो इट इज अ सेट, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, किस किस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। सेट आपको समझ आ गया होगा। इन 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको सेट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक आप कैपिटल लेटर हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट को रिप्रेजेंट करता है। और सेट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? कर्सिव ब्रैकेट। इसको हम
कर्सिव ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैंने ले लिया, वही सेट ऑफ नेचुरल और नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में लेस देन 10। तो इसमें आपका क्या जाएगा 1 3 5 7 9। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, देखिए ये इसको हम कहते हैं कर्सिव ब्रैकेट, ब्रेसेस बोलते हैं इसको, कर्सिव ब्रेसेस। तो कर्सिव ब्रेसेस से हम इसको रिप्रेजेंट इसके अंदर करते हैं। इसके जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके एलिमेंट कहलाएंगे। इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो अब इसमें ये एक सेट हो गया, तो इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम रोस्टेड फॉर्म कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की क्या फॉर्म होती है, एलिमेंट ऑलवेज एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, तो एलिमेंट जो होते हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, वोवेल्स में लूं तो वोवेल्स में कैसे हो जाएंगे, सेट आपका एक ए कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हम किससे कर्सिव ब्रैकेट बनाएंगे, कर्सिव ब्रेसेस बना लिया। अब वोवेल्स में क्या हो जाएंगे, अंदर हम जो है स्मॉल लेटर लेंगे। आपका ए वोवेल्स होता है, ए के बाद आई वोवेल्स होता है, फिर ओ वोवेल्स होता है, फिर आपका ए आई ओ और यू आपका वोवेल्स होता है। इसके बाद ई भी वोवेल्स होता है। तो ई इसको हम कैसे भी ई ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये वोवेल्स हो गए। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से। एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, कैपिटल लेटर से। तो इस तरीके से हम सेट को लिखते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड ऑल द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कितने, इसको कितनी फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक हम लिखते हैं रोस्टेड फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम उसको देखते हैं किस तरीके से रोस्टेड फॉर्म होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो देखिए आते हैं हम रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोस्टेड फॉर्म बहुत इजी होती है। तो रोस्टेड फॉर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि रोस्टेड फॉर्म में आपका जैसे ये है रोस्टेड फॉर्म जैसे कैपिटल ए, और इसके जो एलिमेंट होते हैं कर्सिव ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैंने वोवेल का बताया था ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवेल्स हो गए। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय द कोमा, कोमास से हम सेपरेटेड करते हैं। एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कोमास एंड it is also represented by capital A and write in the cursive braces। तो कर्सिव ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। ये जो फॉर्म कहलाती है ये सिंपल फॉर्म होती है बहुत, इसी को हम रोस्टेड फॉर्म बोलते हैं। ये आपकी रोस्टेड फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म वो जो इसको सेट मतलब कि बनाती है, बिल्ड करती है, सेट को बिल्ड करने वाली इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे कि एक हमने पढ़ा था और नंबर और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये जो डेफिनेशन है इसी से हम लोग सेट बिल्ड करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लेस देन क्या होगा, और होंगे नेचुरल नंबर लेस देन 10 होंगे, तो उसको ये क्या हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, ये भी आपको कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट की जाती है। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, कर्सिव ब्रैकेट में लिखेंगे
और इसमें हम एक वेरिएबल मानेंगे x, यानी कि x क्या हो गया, एक ऐसा एलिमेंट, सम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ एलिमेंट जो इस सेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि इस सेट के मेंबर होंगे ऐसे। तो हम उसको, इसके बाद हम डिफाइन लिख देते हैं। इसके बाद x सच दैट x इज और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अब ये देखिए, ये भी क्या हो गया, मैंने इसी के इसको यहाँ पर डिफाइन लिख दिया यहाँ पर, यानी कि ये क्या लिखते हैं हम, ये अब क्या हो गई आपकी डेफिनेशन, इसको हम बोलेंगे डिफाइन। तो यहाँ हम डिफाइन लिखते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, ये एक मेंबर है, ये ऐसे मेंबर होंगे जो सेट ए के मेंबर होंगे, और वो क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो इसको हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं और इसको हम डिफाइन भी बोल सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक वेरिएबल, एक कोई भी वेरिएबल मानते हैं जो आपका किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, जो ए में बिलोंग करता है, सच दैट, किस प्रकार, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि x इज एन और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये फॉर्म क्या हो गई आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और ये फॉर्म कैसी होगी, रोस्टेड फॉर्म हो गई। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एडजेक्टिव डेफिनेशन यूज करते हैं, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को लेके उसको डिफाइन कर देते हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और जिसमें हम उस डेफिनेशन के मेंबर को कॉमास से सेपरेट करते हैं, उसको हम रोस्टेड फॉर्म कहते हैं। तो ये आपकी रोस्टेड फॉर्म हो गई, और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अगर इसी चीज को रोस्टेड फॉर्म में आप लिखते, कैसे लिखते, ए कर्सिव ब्रैकेट क्या हो जाता है आपका, 1 3 5 7 9। तो ये आपकी क्या हो गई, इसी डिफाइन की रोस्टेड फॉर्म हो गई, और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो समझ आ गया होगा रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अब मैं इसके बारे में, इनके किस किस तरीके से हम क्या क्या चीज को डिफाइन करते हैं, थोड़ा बहुत वो बताऊंगा। ये समझ आ गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको एक सिंबल बताने जा रहा हूँ। ये जो सिंबल है ई की तरह जो बनता है, ई से थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, तो ये क्या होता है आपका, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है बिलोंग टू, और इसी को अगर हम काट देते हैं तो ये कहता है डज नॉट बिलोंग टू। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एलिमेंट जो है उस सेट में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं एक स्कूल के लिए वो ले लेता हूँ, स्कूल लिया हमने, अगर स्कूल को एक मैंने रिप्रेजेंट दे दी सेट ए, कर्सिव ब्रैकेट आपका आ जाएगा एस सी एच ओ एल, क्योंकि स्कूल कोई भी वर्ड हमारा डबल बार रिपीट नहीं होता, हर वर्ड को हम सिर्फ एक ही बार डिफाइन करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ओ जो है यहाँ पर बेशक 2 है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे, हम रिपीट नहीं करते। द एलिमेंट डू नॉट रिपीट, एलिमेंट डू नॉट, डज नॉट रिपीट। एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, तो एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आपका ये कैसी फॉर्म आ गई, एक सेट हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं, अगर जैसे कि एक ले लिया हमने एस, एस हमारा क्या करता है, बिलोंग करता है, इसका मेंबर है। जब इसका मेंबर है तो कौन सा साइन आएगा, बिलोंग टू, और क्या लिख सकते हैं हम, ए, यानी कि ए में ये बिलोंग करता है। ऐसी बाकी अगर हम वर्ड की बात करें, जैसे कि सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, ये क्या करता है, बिलोंग टू ए। तो ये सारे के सारे आपके जो आपके लेटर्स हैं ये इसमें बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हो गया बिलोंग टू, यानी कि इसके मेंबर हैं, ए के एलिमेंट के जो सेट ए है उसके मेंबर्स हैं। अगर हम डज नॉट पे आते हैं तो डज नॉट पे जैसे कि अगर हम ले लेते हैं पी, पी क्या पी इसमें है, पी इसका मेंबर नहीं है, इसमें नहीं लाई करता, तो पी के लिए हम कैसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए, पी इसमें बिलोंग नहीं करता। अगर हम बात करते हैं टी, तो टी भी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ऐसे ही वो हर उस वर्ड के लिए जो इसमें नहीं है उसके लिए हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू, और जो वर्ड इसमें यानी कि जो लेटर इसमें है, जो लेटर इसमें है उसके लिए बिलोंग टू करेंगे, और जो लेटर इसमें नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज करते हैं।
तो ये बिलोंग टू हो जाता है, ये डज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ सेट्स जो आपके ऑलरेडी सिंबल से डिफाइंड होते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड सेट्स होते हैं, जैसे कि एन। अगर हम एन की बात करें तो एन क्या होता है? एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो आपके होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके जो सेट को हम सेट थ्योरी में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम कोई एलिमेंट कह देते हैं जैसे कि ए बिलोंग टू एन, इसका मतलब होता है कि ए जो सम एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे जो कि एन में बिलोंग करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो ए का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? नेचुरल नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर का ही एक ये मेंबर है, एक एलिमेंट है। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर आपको पता है इंटीजर क्या होता है? -2 -3 -1 और 0 1 2। तो इस तरीके से आपके जो होते हैं ये इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर कहलाते हैं, जिसमें पॉजिटिव 0 और नेगेटिव पॉजिटिव 0 होते हैं। अब हम बात करते हैं क्यू। क्यू जो होता है, क्यू आपका सिंबल रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो आपके नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब कि आपके नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, और ये पी ओवर क्यू के जितनी फॉर्म में होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। इसके बाद आर जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में आपके जो होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो रेशनल नंबर तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड पी ओवर क्यू के फॉर्म के सारे रेशनल कहलाते हैं। इरेशनल की आपकी जो फॉर्म होती है जैसे कि पाई आपका एक इरेशनल नंबर कहलाता है। रूट वाले जिनका रूट टर्मिनेट नहीं होता, और जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर 1 0 1 100 और ये 1000, इस तरह के नंबर। और एक और होता है जाई जो आपका ये जो नंबर कहलाते हैं ये आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है जेड प्लस। देखिए जेड जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो जेड प्लस क्या करेगा? पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, यानी कि इसमें जो 0 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, तो सेट ऑफ पॉजिटिव कहलाते हैं। क्यू प्लस की बात करें तो इसमें जो होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, लेकिन इसमें रेशनल तो हैं लेकिन ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसे हो जाते हैं? जैसे लिखा हुआ है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। पॉजिटिव में से 1/2 2/3, तो ये सभी जो कहलाते हैं पॉजिटिव ऑड नंबर कहलाते हैं। आर प्लस की अगर हम बात करें तो आर प्लस आपके पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। ये जो आर सिंपल आर रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपल आर जो होता है आपका वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, और आर प्लस जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो आपके पॉजिटिव और ओनली पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ ऐसे सेट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे प्री डिफाइन होते हैं और जिसको हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं यहाँ सिंबल की तरह, इस तरीके से जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं।